हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रकर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम फिर जो आपका लैंड एज अ रिसोर्स हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अब देखते हैं कि लैंड को रिसोर्स के रूप में हमने कैसे यूज करा, उसको देखा। फिर अब जो लैंड को डिग्रेड कैसे होता है, उसको कंजर्व कैसे करना है, ये चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं क्या है लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये जो है स्टेट्स का नाम आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट का नाम आपको याद रखना है कि जो है पंजाब में, हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में किस वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो किस वजह से? ओवर इरिगेशन, मतलब अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई की वजह से जो आपका लैंड जो है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। जैसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। मतलब अब जैसे जो ओवर इरिगेशन जब आप कर देंगे, अधिक सिंचाई कर देंगे, तो पानी क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो कि वाटर यानी सॉइल है, उसकी जो सैलिनिटी है और फिर एल्कलिनिटी, वो जो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी उसकी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब जब आप पानी कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो वाटर की जो लैंड आपकी है उसकी जो एल्कालिनिटी, मतलब एल्कालिनिटी कह सकते हैं या फिर आप सैलिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें जब बढ़ जाएगी, इससे क्षार शुरू होते हैं आपसे से। ठीक है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, उसमें क्षार जो है ये सब पड़ जाएंगे, तो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से लैंड आपका डिग्रेड होगा। ठीक है, समझ में आया? तो किस ओवर इरिगेशन से किस में होता है? पंजाब में, हरियाणा में और फिर उत्तर प्रदेश में। इसके पहले हमने पढ़ा था माइनिंग की वजह से। माइनिंग की वजह से बताइए किस स्टेट में प्रॉब्लम आती है लैंड इरिगेशन की? माइनिंग की वजह से। माइनिंग की वजह से कमेंट करिए आप लोग जो है कि किस इस स्टेट में जो है माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तब तक के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब कहा जहाँ पे, जैसे आपने अगर ये मैप देखा, अगर आपको ये मैप समझ में आ रहा होगा, तो इस मैप पे जो है आप ये महाराष्ट्र वाला रीजन देखेंगे इधर, उसके बाद इधर एमपी है, इधर गुजरात है और इधर राजस्थान है। ये जो बेल्ट है पूरा, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग, मतलब अधिक चारागाह, अधिक अधिक जो है चरवाहों की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। और अगर आप इस रीजन में देखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको झारखंड मिलेगा, इधर छत्तीसगढ़ मिलेगा, इधर ओडिशा मिलेगा। ये सब जो रीजन है, यहाँ पे कोल्स, आपके पेट्रोलियम यानी फिर जो आपके ये होते हैं, अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, जिस वजह से माइनिंग की वजह से यहाँ को लैंड डिग्रेडेशन होता है। कहाँ पे होता है ये? आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर जब देखेंगे यहाँ पे, ये आपका पंजाब है, पंजाब के बाद इधर हरियाणा है, हरियाणा के बाद वेस्टर्न यूपी है। ये सब जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपको ओवर इरिगेशन की वजह से मिलेगा कि ओवर इरिगेशन यानी अधिक सिंचाई की वजह से आपका क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये तीनों चीजें कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है? एक ओवर इरिगेशन, ठीक है, ओवर इरिगेशन हो गया, और फिर ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, और फिर डिफॉरेस्टेशन, और फिर माइनिंग। ये सब आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे लैंड आपका डिग्रेड हो रहा है। आइए, तब अब डिग्रेड पता चल गया हमको कैसे कैसे हो रहा है। अब उसको हम कंजर्व भी कर लेते हैं, मतलब उसके मीजर्स भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब जो चीजें जिस वजह से हो रही है, उन्हीं चीजों को हमें कंट्रोल करना है। अगर वो चीजें हमने कंट्रोल कर ली तो फिर हमारा जो सॉइल होगा या लैंड होगा वो कंजर्व हो जाएगा, मीजर्स हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या चीजें हैं, देखिए। Land degradation, conservation और measures. There are many ways to solve the problems of land degradation. अब land degradation के जो कई तरीके हैं, इससे कई तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं लैंड डिग्रेडेशन की, उनकी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? कुछ हमारे पास जो है उसके तरीके हैं, वो कह रहा था ये क्या है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसकी जगह पे एफॉरेस्टेशन कर दिया जाए। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट, मतलब जो ग्रेजिंग होता है, जो चारागाह जो कहते हैं, उसका एक मैनेजमेंट किया जाता है अच्छी तरीके से, जो उसको मैनेज किया जाए, जिससे वो क्या होगा कि आपका लैंड डिग्रेड नहीं होगा। प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, वही चीज़ बोला गया कि आपका जो ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, उसको प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट करिए, कंट्रोल ग्रेजिंग करिए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एक्टिविटीज। अब जो इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग करने के बाद उसको वैसे ही जो एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, तो उसको या तो पहले कंट्रोल वे में करिए,
और फिर अगर कर ही रहे हैं तो फिर उसको जो है माइनिंग एक्टिविटीज जो है उसको प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। अब जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ठीक है। ये मान लो कोई फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से ऊपर से ऐसे कुछ केमिकल वेस्ट इसके निकलते हैं। तो केमिकल वेस्ट जब निकलेगा तो ये क्या होगा कि आसपास जो लैंड होगा, जो जमीन होगी, वहाँ पे ये आके गिरती है ऐसे, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें आके गिरेंगी। तो किससे क्या होगा कि इसकी जो ऊपरी परत होगी ये यहाँ पे खराब होगी और ये जो आपका लैंड डिग्रेड होगा, ये लैंड डिग्रेड होगा। जो केमिकल वेस्ट वेस्ट होते हैं, केमिकल जो वेस्ट होता है उनसे भी लैंड आपका डिग्रेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब जो भी ये निकल रहा है इसके लिए एक प्रॉपर जो तरीके से आप इसको डिस्चार्ज करिए। और फिर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और जो फिर आपके इंडस्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, जो कुछ भी चीज़ें निकल रही है, वेस्ट निकल रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से जो क्या करिए, ट्रीटमेंट करिए उसका, जो या तो फिर उसको रिन्यूएबल करिए या उसको रीयूजेबल करिए या फिर कहीं एक ऐसे जगह पे डिकम्पोज करवाइए उसको, ठीक है। मतलब ऐसे खुले में कहीं उसको जो है ना छोड़ा जाए। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका। और फिर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के आसपास जो शेल्टर बेड्स, मतलब जो आपका जैसे आप ये प्लांट्स है, ठीक है, मतलब जहाँ आपने प्लांट्स लगाए हो इसके किनारे किनारे शेल्टर बेड बना दीजिए, मतलब पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। किनारे किनारे क्या कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, जिससे आपका ये बीच वाला जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ वेज हैं जिससे आप जो क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को आप बचा सकते हैं। इस तरीके से का यूज करेंगे तो लैंड डिग्रेड आपका नहीं होगा। जो आपका ओवर इरिगेशन है उसमें आप कह सकते हैं कि ओवर इरिगेशन को कंट्रोल करके कंट्रोल इरिगेशन करिए, ठीक है। उसके लिए आप ड्रिप सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करिए। ये सब तरीके हैं कुछ जिससे आप जो क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई कि लैंड डिग्रेड होता कैसे है, ठीक है। लैंड डिग्रेड होता कैसे है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी, जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग के बाद ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग के बाद ऐसे याद करिए, याद हो जाएगा बहुत आसानी से कि ओवर ग्रेजिंग हो गया, उसके बाद ओवर इरिगेशन हो गया, माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया। ये सब 5 रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। तो पाँचों रीज़न जो है उन्हीं को कंट्रोल कर दिया जाए। मतलब ओवर इरिगेशन हो रहा है तो कंट्रोल इरिगेशन हो, ठीक है। ओवर इरेजिंग हो रहा है तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एफॉरेस्टेशन करिए, ठीक है। याद करिए, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से याद होगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, और उसके साथ जो केमिकल वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से जो उसको डिकम्पोज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद शेल्टर बेड्स का यूज करना चाहिए। शेल्टर बेड का यूज करेंगे जिससे जो हमारे क्या होगा, प्लांट्स के थ्रू, जिससे हमारा इरोजन नहीं होगा। तो आई होप एक तरह से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका सॉइल जो है, सॉइल क्या होता है, उसको रिसोर्स के रूप में कैसे देखते हैं, और उसका इरोजन जो है कैसे होगा, कौन से टाइप की सॉइल होती है, ये हर एक चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश्व आप देखिए इस वीडियो को और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस बार क्लास 10th में एसएसटी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।